सो दोस्तों, नाउ मूविंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट शेप। अभी हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड देखे जो किससे फॉर्म हुए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से। मीन्स हम 2D फिगर्स भी पढ़ते जा रहे हैं एज वेल एज 3D फिगर्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं वो पढ़ते जा रहे हैं। अभी हम जो शेप पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप। अगेन ये भी किसी पे बेस्ड होगा, तो ये जो शेप है ये बेस्ड होगा सर्कल्स पे। सर्कल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, सर्कल्स के एरियाज एंड पेरीमीटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बट सर्कल से क्या फॉर्म हो सकता है वो अब हम देखेंगे। ठीक है, सिलेंडर को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आप एक छोटा सा डेमो देना चाहूँगी। ये मेरे पास एक शीट है। हम जनरली शीट्स या हमारे पास पेपर्स होते हैं उनको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए ये हमने उसको फोल्ड कर लिया। जब हमने इसे फोल्ड किया तो ये जो शेप बना, आप ध्यान से देखिए, ऐसा रोल बन जाता है। हम लोग घर में करते हैं अक्सर, न्यूज़पेपर्स को भी ऐसे रोल्स बना लेते हैं। तो ये रोल फॉर्म हुआ, ये रोल जो शेप हुआ दिस इज कॉल्ड सिलेंडर शेप। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई ऐसी राउंड एंड सिलेंडर जैसी शेप हमें देखने में आती है दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल शेप। कभी कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे टैंकर्स देखते हैं, ऑयल भरा होता है उनमें, या पेट्रोल होता है या व्हाटएवर डीजल होता है। ऑयल टैंकर्स जो होते हैं उनका शेप आप कभी ध्यान से देखेंगे तो कैसा होता है, ट्रक्स पे ऐसे शेप के जो टैंकर्स जा रहे होते हैं वो कहलाते हैं सिलेंड्रिकल शेप के ट्रायंगल्स। ठीक है, ग्लासेस यूज करते हैं, हम ग्लास में वाटर पीते हैं, वो क्या होता है, अगेन सिलेंडर। आप घर में पाइप यूज करते हैं, पाइप से आप प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं। पाइप कुछ इस तरीके से होता है, राइट, छोटा या बड़ा जैसा भी हो सकता है, इससे आप वाटरिंग करते हैं। तो पाइप्स आर ऑल्सो इन सिलेंड्रिकल शेप। सो दिस काइंड्स ऑफ शेप्स, स्ट्रॉज होती है, आप कोल्ड ड्रिंक्स को पीने के लिए स्ट्रॉज यूज करते हैं, वो भी एग्जाम्पल है सिलेंडर का। ठीक है, अब सिलेंडर जो होते हैं ये बनते जब हैं, जब हमने शीट को रोल बनाया तो कैसा था हमारे पास, शीट हमारे पास ऐसी थी। अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को लेके हमने क्या करा, एक रोल फॉर्म किया, राइट। जब हमने रोल फॉर्म किया तो वो कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो कुछ चीजें नोटिस करने की होती हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ थी या हाइट थी, आप इसे जो कहना चाहें, इस रेक्टेंगल की हाइट है। वही हाइट जो है वो हमारे सिलेंडर की भी होगी। क्यों, बिकॉज ये जो शीट थी, शीट की जो हाइट है, हमने उसको रोल किया तो हाइट तो वैसे की वैसी रहेगी ना। जैसी हमारी शीट रोल हो गई, सिलेंडर जरूर बन गई, बट उसकी लंबाई जो है वो क्या हुई, उतनी की उतनी रहेगी जितनी हमने शीट ली थी। तो ये हो गई हमारे सिलेंडर की हाइट, राइट। अब जब सिलेंडर बना तो आप ध्यान से इधर देखिए, एक इधर से ओपन है, एक पार्ट इधर से ओपन है, और ये जो शेप दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, सर्कुलर। मीन्स जब भी हमने इस शीट को रोल किया तो दो सर्कल फॉर्म हुए, और सर्कल फॉर्म हुए तो सेंटर भी डेफिनेटली होंगे एंड रेडियस होगी उसकी कुछ, तो रेडियस को हमने ले लिया r। मीन्स सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस आपकी हाइट हो गई। जितनी हाइट शीट की थी उतनी हाइट सिलेंडर की होगी, प्लस दो सर्कल फॉर्म होंगे, एक टॉप पे एंड एक बॉटम पे। आप इसको एक शीट लेके एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ग्लासेस यूज करते हैं, बॉटल्स यूज करते हैं, पाइप्स यूज करते हैं, कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स अगर आप जमाते जाएंगे और एक स्टैक बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, सिलेंडर बनेगा। देखिए आप कॉइन्स के ऊपर हम लाइक कैरम की कॉइन्स है ये, तो हम जब रखते जाएंगे तो क्या होगा, एक सिलेंडर जैसा शेप फॉर्म हो जाएगा, पर हाइट उसकी वही रहेगी जैसे जो हमने शीट से फॉर्म किया है वो। ठीक है, अब जब हमने देखा कि हाइट वही है बट दो सर्कल हमारे साथ में फॉर्म हुए, तो हमें सर्कल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल एक ऐसी प्लेन फिगर है जिसका एक सेंटर होता है, और सेंटर से हर जगह पर डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है,
सर्कल भी पहले मैं बताऊं फॉर्म कैसे होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ये जितने पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट इस पर्टिकुलर सेंटर वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, तभी वो सर्कल होगा। तो सर्कल है तो सेंटर जरूर होगा, नाम दे दिया हमने सी, या ओ नाम दे दिया सेंटर को, ओ ज्यादा कन्वीनियंट लगता है तो हमने सर्कल का क्या नाम दे दिया, ओ। सो दिस इज आवर सर्कल विथ सेंटर ओ। उसको हमने जब ये ज्वाइन किया, मान लीजिए इसे नाम दे दिया ए, सो ओ ए इज अ रेडियस, राइट। सर्कल जब भी वर्ड यूज होगा तो सेंटर, रेडियस और डायमीटर ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल। एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है, हम एक लिख रहे हैं बट आप ड्रॉ करने अगर बैठेंगे तो इनफाइनाइट रेडियस होंगे। सो सर्कल हैज इनफाइनाइट रेडियस, सिमिलरली इनफाइनाइट डायमीटर। अब डायमीटर क्या होते हैं, वापस से हम सर्कल बनाते हैं, ये था हमारा रेडियस। इसी पॉइंट से इधर भी अगर हमने एक्सटेंड कर दिया, मीन्स ऐसी लाइन जो सेंटर को पास होती हुई जाएगी वो कहलाएगी डायमीटर। दिस इज डायमीटर, एंड ये हमेशा रेडियस का डबल होगी। अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 होगा। सिलेंडर पर आते हैं हमारे, ये है हमारी रेडियस, मैं पिंक से ड्रॉ कर रही हूं। एक और अच्छा सिलेंडर बनाते हैं हम बड़ा, दिस इज आवर सिलेंडर। अभी हमने शीट से बना के देखा कि जब भी हम शीट को रोल करेंगे तो ऐसा फॉर्म हो जाएगा, हाइट इसकी वही रहेगी, ये भी h है, इधर भी देखेंगे तो h रहेगी, एंड जो ये सर्कल बनेगा तो ये उसकी रेडियस होगी। एंड अगर हम डायमीटर बोले तो इसी सेंटर से और इस साइड एक्सटेंड कर दिया, मान लीजिए इसे हमने नाम दे दिया है ए बी एंड इसे हमने नाम दे दिया सी डी। तो हेयर ए बी इज अ diameter and it is double of radius, double of radius। ये क्वेश्चंस में आएगा इसलिए मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दी है तो डायमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, या डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया है तो उस सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी 2। हमें ये आना चाहिए इसलिए हमने इसे एक्सप्लेन किया। अब सर्कल जो होता है जब इसकी रेडियस है, डायमीटर है, तो ऑब्वियस है इसका भी एरिया होता होगा, इसकी भी पेरीमीटर होती होगी, एंड वी आर लर्निंग एरिया एंड वॉल्यूम, सो वी शुड नो अबाउट द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो अब हम सर्कल की पेरीमीटर देखेंगे। सर्कल की पेरीमीटर को, पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं किया जाता, उसे सरकमफेरेंस बोला जाता है। सरकमफेरेंस, लाइक रेक्टेंगल या स्क्वायर जब थे तो हमने उसे पेरीमीटर वर्ड दिया था। बाउंड्रीज जो एरिया कवर कर रही हैं वो कहलाती है पेरीमीटर, बट सर्कल में जो बाउंड्री है, ये जो एरिया कवर कर रही है, इसको हम पेरीमीटर वर्ड नहीं यूज करके क्या यूज करेंगे, सरकमफेरेंस। ठीक है, एंड ऑब्वियस है सर्कल का एरिया भी होगा, क्योंकि जब ये सर्कुलर कोई शेप की चीज़ है तो वो कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करेगी तो उसका एरिया भी होगा। लाइक आपके व्हील्स होते हैं गाड़ियों में, कार्स में जो व्हील्स होते हैं, टू व्हीलर्स में, वो कैसे शेप के होते हैं, सर्कुलर। कॉइन्स जो होते हैं सर्कुलर, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। सो हमें क्या पता होना चाहिए, सर्कल की सरकमफेरेंस एंड सर्कल का एरिया। सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एंड पाई जो होता है ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। जहाँ भी पाई वर्ड यूज हो रहा है वहाँ पर आप इन प्लेस ऑफ पाई यू कैन पुट 22/7 और 3.14, एंड रेडियस तो दी होगी। लाइक ये हमारा सर्कल है एंड इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो हमारा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई
आर स्क्वायर। पाई का मैंने अभी आपको बताया कि इट इज स्टैंडर्ड, सो पाई इज 22/7 एंड रेडियस कितना है 3, सो हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर मीन्स 22, 7 एंड 9 एंड हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर डायमीटर दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन में डायमीटर दिया था 6, तो हम रेडियस निकाल लेंगे कितनी होगी 3 एंड एरिया फाइंड कर लेंगे। ये तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ बिकॉज सिलेंडर में सर्कल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब एरिया आ गया तो सर्कल की, जैसा मैंने आपको बताया पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, सर्कमफेरेंस बोलेंगे। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो होगा वो होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर। सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। इस सर्कल को, ये बाउंड्री जो है हमें से कैलकुलेट करना है, राइट? तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, वहां से इसकी पूरी लेंथ को मेजर करेंगे। कितना इसमें, मान लीजिए ये बैंगल है तो कितना मटेरियल इसमें लग रहा है, यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ से पूरा कैलकुलेट करके यहाँ तक आएंगे, मीन्स पूरा एक राउंड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो ये कहलाती है सर्कल की सर्कमफेरेंस। लाइक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इनके पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट करते थे, कोई भी एक पॉइंट से मेजर करना चालू करते थे, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक एंड यहाँ तक। ये टोटल जो आता था दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, जिसको हम लैंग्वेज में अगर बोले तो क्या बोलते हैं, एरिया कवर बाय इट्स बाउंड्रीज। सिमिलरली सर्कल का भी होगा कि ये जो बाउंड्री है सर्कुलर, ये कितना एरिया कवर कर रही है। हम जब छोटे छोटे थे तो एक्सपेरिमेंट करते थे, बैंगल जो होता है, मैं उस बैंगल को कितना मटेरियल लगेगा हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते थे, बैंगल का एक पॉइंट लेते थे, वहाँ से एक थ्रेड लेते थे, धागा थ्रेड लेके हम क्या करते थे, उस पूरे बैंगल पे लगा देते थे और फिर बाद में वो धागे को हम सीधा करके देख लेते थे कि कितने सेंटीमीटर का है, तो वो कहलाती है सर्कमफेरेंस। तो वो कितनी होती है 2 पाई आर। सेम अगर यही सर्कल है जिसकी रेडियस 3 थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 रख के सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ये हुआ सर्कल। अभी हमें जो पढ़ना है दैट इज सिलेंडर। सिलेंडर के क्या फॉर्मूलेज होंगे वो अब हम पढ़ेंगे। अगर आपको सर्कल्स क्लियर हो गया है देन सिलेंडर इज इजी टू अंडरस्टैंड। हमारे पास शीट थी, उस शीट से हमने सिलेंडर ड्रॉ किया। जब हमने शीट से सिलेंडर ड्रॉ किया तो कुछ इस तरीके का शेप बना। ठीक है, ये हो गई सेंटर से लेके इस सेंटर तक, ये हो गई हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड ये हो गया आर ऑफ द सिलेंडर मीन्स रेडियस, राइट? अब सिलेंडर के भी वही एरिया होंगे जैसे हमने पढ़ा लेटरल सरफेस एरिया। क्योंकि ये कर्व शेप है, सर्कुलर शेप्स है, ये लाइन वाले शेप्स नहीं है, तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया की जगह पर क्या वर्ड यूज होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। CSA जो होगा, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू H। 2 पाई आर क्या था आपका, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसलिए हमने सर्कल को पहले पढ़ा। 2 पाई आर साथ में क्या इंक्लूड हो गया, हाइट, बिकॉज सर्कल वॉज 2D फिगर एंड सिलेंडर इज 3D फिगर। जैसा मैंने आपको कई बार बताया कि 2D फिगर एंड 3D फिगर में हाइट का ही मेन डिफरेंस है, थर्ड डायमेंशन का डिफरेंस है। जैसे आप कैरम के कॉइन्स है या नॉर्मल कॉइन्स है, जब उनको एक के ऊपर एक रख के स्टैक बनाते हैं तो हाइट बन जाती है, तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाता है। और सिंगल जब कॉइन था तो वो ऐसा था, पर कॉइन के ऊपर कॉइन रखा तो वो ऐसा बन गया। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको 2D एंड 3D फिगर तो अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर H। ठीक है, नाउ total surface area. Total surface area of cylinder is 2 pi r square plus 2 pi r h.
बहुत सिंपल है समझने के लिए। 2 पाई आर एच मीन्स ये लेटरल था। आपको मैं वापस डेमो दिखा देती हूँ। ये मेरे पास पेपर है, इस पेपर से मैंने सिलेंडर फॉर्म कर दिया। तो जो पेपर का एरिया है वही कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब उसमें ये जो दो सर्कल बन रहे हैं, हॉलो दिख रहा है आपको, इधर से और इधर से दिख रहा है, ये सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ये नंबर 1। ये वाले सर्कल का भी एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया एरिया इसका एंड इस होल का? 2 पाई आर स्क्वायर। प्लस ये जो शीट का जो लेटरल था मीन्स कर्व सरफेस एरिया, वो हम ऑलरेडी कितना निकाल चुके हैं? 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर एच में ये दो सर्कल का और ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसको आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। 2 पाई आर बाहर निकाल लिया तो अंदर r प्लस एच। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। राइट, सो ये फॉर्मूले जो है ये पता होना चाहिए, जब भी हम आगे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। अब हमने अभी सिलेंडर देखा जो सिंगल शीट से बनाया। ठीक है, अब हम ऐसे दो सिलेंडर अगर बना रहे हैं, मीन्स दो शीट है हमारे पास, तो कैसे सिलेंडर बनेगा? जरूरी है कि हम एक ही सिलेंडर बनाएं? हमारे पास दो शीट्स हो सकती हैं। ठीक है, ये छोटा वाला सिलेंडर एंड पिंक वन इज बड़ा वाला सिलेंडर। ठीक है, छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर। मीन्स इसको अगर हम अलग अलग देखें तो हमारा एक ये है और एक ये है, ये अंदर है और ये बाहर है। ठीक है, हमने दो सिलेंडर को एक के अंदर एक मर्ज कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा? दो रेडियस हो जाएंगी, एक छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस, एक बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस। ऐसे जो सिलेंडर होंगे वो कहलाएंगे हॉलो सिलेंडर। हॉलो, लाइक आई हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ रोलर और पाइप या जो भी है। तो जब आप पाइप को ध्यान से देखेंगे तो एक अंदर का हिस्सा होगा और एक बाहर का भी तो हिस्सा होगा, है ना? सिमिलरली रोलर, रोड रोलर, तो अंदर इंटरनल भी होगा और बाहर भी हो, कुछ थिकनेस होगी उसकी। तो दिस काइंड ऑफ सिलेंडर्स आर कॉल्ड हॉलो सिलेंडर। तो अब हम हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे, बट उससे पहले छोटा सा रिकैप हम सिलेंडर के बारे में लेंगे। सिलेंडर के दो एरिया होंगे, एक कर्व सरफेस एरिया एंड एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया होगा जो शीट से बना है, और जो सर्कल्स उसमें बने हैं वो एरिया भी अगर हम ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया।